प्रसाद जी ने कहा था कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, 14,700 सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन 1 महीने तक हम लोगों ने इंतजार किया कि अब आएगा। हम लोग जो है शिक्षा मंत्री के पास भी गए, उसके बाद हम लोग बीजेपी ऑफिस में भी गए, उप मुख्यमंत्री से भेंट किए, मगर कोई जो है हम लोग के आवाज़ को कोई सुनने वाला है यहाँ ही नहीं है। हम लोगों का एज जो है खत्म हो गया, देखिए हम लोग का माथे का जो है बाल खत्म हो गया, दाढ़ी पक गया, हम लोग करे तो करे क्या। तो हम लोग अंत में अब न्यायालय की शरण में आए हैं और हम लोग याचिका दायर करने के उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि हम लोगों को अब अंतिम विकल्प यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि टीआरई 2.0 में लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग उठ रहा था, एज रिलैक्सेशन का मांग उठ रहा था। और ऐसे में देखिए मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि पहुंचे हैं हाई कोर्ट क्यों पहुंच गया? हम लोग हाई कोर्ट इसलिए पहुंचे हैं कि हम लोग को टीआरई 2 में जो है रिजल्ट में हम लोग को नहीं आया, इसलिए इसमें जो है लगभग हम लोग का जो है टीआरई 3 में एज भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, इसलिए जो 14,700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन दोनों के लिए हम लोग आए हुए हैं कि कम से कम हमको मिले, कि ताकि हम लोग को रास्ता जो है दिखे आगे। नहीं तो हम लोग लास्ट में जो है अब हाई कोर्ट में केस ही करेंगे। दूसरा मतलब हाई कोर्ट आप लोग केस करने पहुंचे? जी, तो दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। हम लोगों का एज जो है खत्म हो गया, देखिए हम लोग का माथे का जो है बाल खत्म हो गया, दाढ़ी पक गया, हम लोग करे तो करे क्या। हम लोग कितना देर इंतजार करेंगे। हम लोग जो है शिक्षा मंत्री के पास भी गए, उसके बाद हम लोग बीजेपी ऑफिस में भी गए, उप मुख्यमंत्री से भेंट किए, मगर कोई जो हम लोग के आवाज़ को कोई सुनने वाला है यहाँ ही नहीं है। कोई नहीं सुन रहा है। तो फिर हम जाए तो जाए कहाँ। अब अंत समय में हम लोग का हाई कोर्ट है, दूसरा कुछ है नहीं। मतलब न्यायालय से उम्मीद है अगर पहुंचे, बस वहीं हम लोग को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय में जाएंगे, हम लोग कोई ना कोई स्थिति में जो है हम लोग को डिसीजन मिलेगा हम लोग के पक्ष में, ताकि हम लोग जो है रोजी रोटी का सवाल है, हम लोग जाए तो जाएगा। मैडम, आप लोग काफी लंबे समय से भटक रही है, कभी शिक्षा मंत्री के आवास पे तो कभी उप मुख्यमंत्री के आवास पे और आज हाई कोर्ट। जी देखिए, हम लोग टीआरई 2.0 में बैठे, तो हम लोगों का 2 नंबर से 3 नंबर से छूट गया। तो हम लोग अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, 14,700 सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन 1 महीने तक हम लोगों ने इंतजार किया कि अब आएगा, लेकिन उसके बाद अचानक से इस मुद्दे को एकदम से गौन कर दिया गया। अब हम लोग के पास जब टीआरई 3.0 आया तो फिर उसमें से एज रिलैक्सेशन खत्म कर दिया गया। तो अब 4.0 का कोई अता पता है नहीं क्या, जिस तरह से पूरे अंदर का पर्दाफाश हो रहा है, तो अब हम लोग को नहीं लगता कि 4.0 में किसी तरह की कोई उम्मीद बची है। तो हम लोग अंत में अब न्यायालय की शरण में आए हैं और हम लोग याचिका दायर करने के उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि हम लोगों को अब अंतिम विकल्प यही है। हम लोग हर जगह चले गए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री के पास गए, उप मुख्यमंत्री के पास गए, लेकिन कोई हमारी बातों को बिल्कुल से कहीं पे कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। सरकार बिल्कुल इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हो गई है। तो हम लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। हम लोग हार के न्यायालय की शरण में आए हैं। अब हमारे यहाँ की न्यायपालिका पर ही विश्वास है। न्यायपालिका पर विश्वास है। जी। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग काफी लंबे समय से भटक रहे हैं, हाई कोर्ट क्यों पहुंचे आप लोग? हम लोग सब जगह गए हैं, सत्ता पक्ष सब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, लेकिन आश्वासन के सिवा हम लोग को कुछ नहीं मिला। और हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर दिया जाता, भाषा हड़ता को रखा जाता था, रिजल्ट होता, क्योंकि 1 नंबर से मेरा छूटा हुआ है +2 में। तो लास्ट में हम लोग ने सोचा कि अब जो है बस एक ही उम्मीद है, वो हाई कोर्ट है। तो हम लोग ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग प्रोसेस किए हुए हैं और आज भी आए हुए हैं। और हम लोग कितना नंबर कितना आया था आपको ये बताइए? 54 आया था, नहीं 53 आया था। कितने नंबर से छट गए थे? 1 नंबर से। जी। आपका मैम कितना नंबर है? मेरा 73 नंबर है, 76 पे कटअप था, 3 नंबर मेरा कम है। और दूसरी बात, एक और मुद्दा है कि भाषा हड़ता का मुद्दा था। ये मुद्दा बिल्कुल से मन के चलिए, जब हम लोगों ने परीक्षा दिया, हम लोगों ने भाषा पे अपना समय दिया और उसमें क्वालिफाई किया। जब एग्जाम हो गया तो भाषा को एकदम से हटा दिया गया। तो जो भाषा में फेल हो गए उनको बहाली उनकी कर ली गई, और हम लोग जो हिंदी में पास हैं, इंग्लिश में पास हैं, तो हम लोगों को बाहर कर दे। हमको एक चीज़ बताइए, अगर हम एक शिक्षक बनेंगे और हम बच्चों से कम्युनिकेट मेरा नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन पावर मुझ में नहीं है, हम उसको क्या समझाएंगे? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप साइंस पढ़ाओगे या SST पढ़ाओगे या एनीथिंग, लेकिन आपको कम्युनिकेशन चाहिए। बच्चों को आप किस लैंग्वेज में समझाओगे? आप हिंदी समझाओगे या इंग्लिश समझाओगे? लेकिन जब हम हिंदी में ही फेल रहेंगे और इंग्लिश, तो हम क्या समझाएंगे बच्चों को? इन्होंने भाषा को शून्य कर दिया और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस वजह से हम लोगों का जो समय भाषा पे हम लोगों ने समय दिया, वो समय हम अपने सब्जेक्ट पे दे सकते थे। हम 3 नंबर से रह गए तो वो 3 नंबर मेरा बढ़ जाता। तो बस इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग हाई कोर्ट आए हुए हैं
और यही सब हम लोगों को क्या पूर्ण कुछ अब आप लोग उम्मीद रखते हैं न्यायालय से? न्यायालय और क्या पर लगता हमारा है न्यायालय पूर्ण विश्वास पहुँचने से आप लोग की जो समस्या है वो हो जाएगी? देखिए, हम लोग सरकार का मतलब जहाँ तक हुआ हम लोग गए, हम वो लोग नहीं सुने, तो हम लोग के पास अब अंतिम विकल्प बस न्यायालय है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका हमारी बातों को सुनेगी और कुछ न कुछ अच्छा फैसला हमारे पक्ष में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। याचिका भी आप लोग दायर की है? अभी हम लोग प्रोसेस में है। प्रोसेस में। जी जी। याचिका भाषा अर्हता को लेकर हमने याचिका दायर कर दी है। याचिका दायर हो जी जी जी। मतलब कोर्ट तक पहुंच गए हम लोग? जी जी। भाषा अर्हता पे कर दिए हैं और एज रिलैक्सेशन और सप्लीमेंट्री पर भी करने जा रहे हैं। हमने लॉयर से बात कर लिया है, सब डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, हो सका तो आज ही हो जाए। आज ही हो जाएगा? जी जी। कितना नंबर आया था आपका? हमारा था 51, जैसे 55 जो कटक था जी, वो 55 जो है उठाया, मगर हमारा जो है नंबर 55 था, मगर जो है उसमें से नंबर हमारा गायब कर दिया गया, जिसके कारण हमारा नहीं हो पाया। कैसे गायब कैसे कर दिया? मैंने जैसे कि जब फाइनल जो आंसर की दिया ना, उसमें जो है उसमें घट गया। कितने नंबर से आप पीछे रह गए? जी 4 नंबर से पीछे। 4 नंबर। जी, इसके कारण हमारा हुआ नहीं जी। अगर उतना नंबर हमारा रहता तब तो हो गया रहता। इसमें जो है घपलाबाजी जो हो रहा है, जल पड़ोसी वाला काम, पैसा लेकर के लोग बहाली कर रहा है, उसके कारण जो है कटअप हाई चला गया। तो हम लोगों का हुआ नहीं, हम लोगों का कटअप जो है नीचे डाउन चला गया। हम लोग भाई मेरिट से ना आए, हम लोग पैसा तो नहीं दिया है जी। तो हम लोग को कैसे हो पाएगा जब पैसा वाला इसमें हाजिर रहेगा? तो कैसे कितना उम्मीद कितना रखते हैं कोर्ट से आप लोग? कोर्ट में याचिका भी दायर किया आप लोग? पहले भाषा वाले पर हम लोग किए हैं, मगर अब हम लोगों को जो है सप्लीमेंट्री वाला और एज रिलैक्सेशन वाला दोनों जो है करना है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, हम लोग का तो एज है नहीं, एज वाला पर भी करना है एज रिलैक्सेशन, और उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री जो 14,700 समथिंग जो है बोले थे देने के लिए, वो नहीं दिया। अगर वो भी दे दिए रहते तो हम लोग का हो गया रहता। हम लोग बार बार काहे के लिए दौड़ते? 5 अटेम्प्ट दिया गया है, हम लोग को सिर्फ 1 अटेम्प्ट मिला है 2.0 में। 1.0 में बैठे तो फ्री में मौका नहीं मिल रहा है। फ्री में मौका नहीं। 1.0 में बैठे तो हम लोग को बीएड को बाहर कर दिया गया 1 to 5 से। तो एक ही अटेम्प्ट मिला ना, हम लोग को मौका दीजिएगा ना। फ्री में मौका मिलना चाहिए। 5 मौका जब दे रहे हैं तो हम लोग को दीजिए मौका। बस यही सब मुद्दा लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बस न्यायपालिका पर विश्वास है। चलिए, तभी आपने देखा, आपको बता दें कि टीआरई 2.0 में लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं परेशान थे। कभी शिक्षा मंत्री का दरवाजा खटखटा रहे थे, तो कभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और ऐसे में देखिए यहाँ पे जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं हताश हो गए, निराश हो गए। इनका यहाँ पे साफ साफ कहना है कि अब हम लोग हाई कोर्ट आए हैं और हाई कोर्ट में अब याचिका दायर करेंगे, क्योंकि अब हम लोग नेताओं का दरवाजा खटखटा कर थक गए हैं। कहीं से कोई सुनने वाला नहीं है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई हम लोग की बातें नहीं सुन रहा। और देखिए अब ये लोग हाई कोर्ट पहुँचे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि हाई कोर्ट पहुँचे हम लोग, अब हम लोग याचिका दायर करेंगे। अब न्यायालय ही हम लोगों की आखिरी उम्मीद है। और साथ ही साथ इन लोग का ये भी कहना है कि हम लोग को टीआरई 3.0 में भी मौका मिलना चाहिए। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे।